हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलाहुद्दीन है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मैं अपने कोर्स एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बता सकूं। एटमॉस्फेयर में जब एयरक्राफ्ट जाता है तो कैसा परफॉर्म करेगा। एयरक्राफ्ट के जो डिफरेंट फेसेस होते हैं, देखा होगा आपने कि पहले एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, उसके बाद रोटेट होकर के क्लाइंब करता है, फिर एक उचित हाइट पे पहुंच करके एयरक्राफ्ट क्रूज करता है। फिर उसके बाद जब उसको लैंड करने के लिए कहा जाता है तो वो डिसेंट करता है, एक हाइट तक आता है जिस हाइट पे उसको लैंड करना है। उसके बाद वो फाइनली लैंड करता है। और इन बिटवीन अगर कहीं पर उसे लॉयटर करने को बोला जाए तो वो एयरक्राफ्ट को लॉयटर करता है, गोल चक्कर लगाया जाता है। तो हर एक फेसेस में एयरक्राफ्ट कैसा बिहेव करेगा इसके बारे में हम जानेंगे और हर एक फेस को अच्छी तरीके से कैसे पूरा किया जा सके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एयरक्राफ्ट जब एक बार डिजाइन हो जाता है तो इस एयरक्राफ्ट के लिए कितनी रनवे लेंथ की आवश्यकता है और ये रनवे लेंथ को हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक अच्छा टेक ऑफ क्या होता है, एक परफेक्ट लैंडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब एयरक्राफ्ट क्लाइंब करता है तो कितना पावर की जरूरत होती है उसे क्लाइंब करने के लिए, कहां तक का क्लाइंब कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब एक उचित हाइट पर, एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट जाता है तो वहां क्रूज करता है। वहां पे क्रूज क्यों करता है, जहां से टेक ऑफ किया वहां से थोड़ी दूरी पर उठ करके क्रूज क्यों नहीं करता, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना ईंधन लगता है, कितना फ्यूल लगता है, कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम सिंस एटमॉस्फेयर में हवाई जहाज को उड़ाते हैं, हवाई जहाज एटमॉस्फेयर में उड़ता है, उसमें हवा का प्रभाव बहुत जरूरी है। मतलब हवा अगर सामने से आएगी तो एयरक्राफ्ट कैसा बिहेव करेगा, पीछे से आएगी तो ऐसा बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने टेक ऑफ किया, क्लाइंब किया, क्रूज किया और फाइनली लैंड किया, डिसेंड करने के बाद लैंड किया, तो हर एक फेस में हवा का प्रभाव क्या होता है। हम क्या चाहते हैं कि अगर सामने से हवा आए तो हम टेक ऑफ करें, और जब हम क्रूज करें तो चाहते हैं कि पीछे से हवा आए, और जब लैंडिंग के टाइम पर भी हम चाहते हैं कि हवा सामने से आए। ठीक है। और जितने भी फेसेस हैं उसमें एयरक्राफ्ट के डिजाइन के जितने भी पैरामीटर एसोसिएटेड हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि हम कितना थ्रस्ट रखें, कितना पावर सेटिंग रखें कि कितना हम सारे मिशन को अच्छे से पूरा कर सके। ये एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कोड एक एयरक्राफ्ट डिजाइन का पार्ट ही है जिसमें हम ये देखते हैं कि एयरक्राफ्ट जो डिजाइन हुआ है हमारा वो कैसे परफॉर्म करेगा एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में अगर ये उड़ रहा है तो एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमको जानना जरूरी है कि हमारा जो जहां से उड़ान हमने भरी है वहां का स्थिति क्या है एटमॉस्फेयर की। जब हम 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर ऊपर हाइट पे चले जाएंगे वहां स्थिति क्या होगी। तो हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। वहां हम देखेंगे कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी कैसे वेरीज होते हैं। तो इन सब की जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। और फाइनली इस कोर्स का एम ही यही है कि एक एयरक्राफ्ट को अच्छी तरीके से एटमॉस्फेयर में कैसे उड़ाया जाए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अपने लेक्चर।